हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, पार्ट 1। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, चैप्टर पहला है हमारा प्रकाश का परावर्तन। आज से हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं और साथ साथ हमारा केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। हमारा केमिस्ट्री का लेसन 2 चल रहा है इस समय और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ कक्षा 10 की फिजिक्स। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो भी स्टूडेंट्स 9th का पेपर दे रहे हैं या फिर जिनका 9th का पेपर आने वाला है, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अभी से आप लोग कक्षा 10 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आगे चल के आपको जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पर फिजिक्स का मैं कुछ दूर तक चलूँगा, उसके बाद मैं आपकी मैथ भी शुरू कर दूँगा और आपकी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी साथ साथ हम लेकर के चलेंगे और तब तक हम पढ़ाएंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता 2024 का। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स जा कर के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जा कर के ऑल में प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और आप लोग क्या करिए, देखिए वीडियो में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साथ साथ मैं लिखते भी जाता हूँ, जिससे कि आप लोगों की नोट्स बनती जाएगी, आप लोगों की नोट्स भी बनती जाएगी और मैं पढ़ाता भी जाऊंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिए, देखिए जो भी स्टूडेंट्स अभी इस चैनल से वंचित हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हों तो आप उनके पास भी इस चैनल को जो है शेयर करिए और वो भी इस चैनल का जो है फ़ायदा उठा सकें। और मैं यहाँ पर रेगुलर पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाऊँगा, पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा और पूरी मैथ में आपको पढ़ाऊँगा। और कुछ दिन के बाद ही मैं यहाँ पर इंटर की फिजिक्स भी लेकर के जा रहा हूँ। इंटर की फिजिक्स चलेगी और इंटर की केमिस्ट्री भी चलेगी। और सभी फ्रेंडों से जो है मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए, अगर हमारा सब्सक्राइब होगा, अगर हमारे व्यूज अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज हमको क्या पढ़ाई करना है। आज है हमारे पास, देखिए पहली हेडिंग है प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की देखिए ऊर्जा है। ऊर्जा हम समझते हैं कि देखिए ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर, अगर ये मार्कर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, देखोगे तो मार्कर हिल डुल नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि मार्कर के अंदर किसी तरह की कोई ऊर्जा नहीं है। अगर इस हाथ से अगर इस मार्कर को मैं उठा लेता हूँ ना, तो देखिए मार्कर क्या हो रहा है, हिल रहा है। अगर मार्कर अगर हिल रहा है तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हाथ में ऊर्जा है और मेरे हाथ से ऊर्जा ट्रांसफर होकर के मार्कर में आई, जिससे मार्कर को क्या कर रही है, हिला रही है। तो सीधा सीधा आप समझ जाइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की देखिए क्या डिफिनीशन होगी। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत, जो विद्युत चुंबकीय, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में चलती है, में चलती है। मानव,
मानव नेत्र के रेटिना पर संवेदना करके वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक नया शब्द आया, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए विद्युत तरंग और होता है चुंबकीय तरंग, और जब ये दोनों तरंगे आपस में मिलती हैं तो बनती है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए तरंगे क्या होती हैं, तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, तरंग किसे कहते हैं, तरंग कैसे उत्पन्न होती हैं, इस सब के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए क्या होती हैं तरंगे, तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या मतलब है, इसके विषय में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग अभी देख लीजिए, मैं क्योंकि देखिए वीडियो लंबा नहीं करना चाहता और मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, मानव नेत्र के रेटिना पर संवेदना करके वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने कभी प्रकाश देखा है, तो आप जवाब दीजिए नहीं, हम कभी प्रकाश को देख ही नहीं सकते। इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि देखिए हमारी जो नेत्र होती है ना, उन नेत्रों से किसी भी वस्तु को देखने के लिए कम से कम देखिए उन वस्तुओं का आकार होना चाहिए। अगर मान लीजिए उन वस्तुओं का अगर आकार अगर एक लिमिट तक है, तब ही हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा उस वस्तु को देख नहीं सकते। मैं भी आपको बताऊंगा कि आखिर हम प्रकाश को क्यों नहीं देख सकते। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जिन वस्तुओं का आकार 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है, देखिए एक माप है, जिन वस्तुओं का आकार 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है उन वस्तुओं को ही हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अन्यथा हम प्रकाश को नहीं देख सकते। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ को देखिए जैसे हमको देखना है ना, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बल्ब से प्रकाश आया, और जब बल्ब से प्रकाश आएगा तो हाथ से परावर्तित होकर के हमारे आंख में जाएगा, और जब हमारे आंख में जाएगा तो हमारे आंख के लेंस से हो करके जब रेटिना में पहुंचेगा ना, तब ही ये हाथ हमको दिखाई देगा, अन्यथा हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए मैं आपसे बता देना चाहता हूँ प्रकाश को हम कभी नहीं देख सकते। अब आप सभी लोगों के दिमाग में एक ये क्वेश्चन पैदा होता होगा कि आखिर हम प्रकाश को अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं इसका जवाब अभी दूंगा। मैं अभी आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि हम अपनी आंखों से प्रकाश को कभी नहीं देख सकते। प्रकाश जिस वस्तु में टकराती है ना, हमेशा वो वस्तु हमें नजर आती है, अन्यथा प्रकाश हमें नजर नहीं आता। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि मानव नेत्र के रेटिना पर संवेदना करके वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है, अर्थात हमें प्रकाश दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? अब देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, थोड़ा देख लो। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो मैं आपसे देखिए बता रहा हूं, यहां पर लिखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए सबसे पहले यहां पर शब्द समझिए, निर्वात का क्या मतलब है। निर्वात का मतलब कि वो माध्यम जहां पर वायु की उपस्थिति ना हो, और जहां पर वायु की उपस्थिति नहीं होती है उस माध्यम को कहते हैं निर्वात। जैसे कि पृथ्वी के 100 किलोमीटर आप ऊपर चले जाइए, तो जैसे पृथ्वी के 100 किलोमीटर आप ऊपर चले जाओगे ना, तो वहां पर क्या होगा, स्पेस शुरू हो जाएगा। स्पेस जहां पर किसी तरह की कोई हवा नहीं है, तो वहां पर देखिए वो क्या है, एक निर्वात है। अर्थात जहां पर हवा ना हो, किसी तरह का कोई माध्यम ना हो, उस माध्यम को कहते हैं निर्वात। समझ में आई बात? और निर्वात में जो प्रकाश की जो स्पीड होती है ना, जो चाल होती है,
वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि लगभग जान लो कि लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है प्रकाश की चाल। सॉरी, 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना लगभग होती है प्रकाश की चाल। तो देखिए आप लोग समझ जाइए कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग ऐसा करिएगा, मेरे साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं और जहां पर बोर्ड चमक रहा है वहां पर तो आप सुन करके लिख लीजिए, बाकी आप लोग क्या करिए, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। आपको हर रोज आपको एक फिजिक्स की वीडियो आपको जरूर मिलेगी। आप इससे जो है आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और जिससे जो है आपकी नोट्स भी बनती जाएगी। और हाँ, मैं एक बात आपको पूरा चैलेंज के साथ बताए दे रहा हूँ, मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, मेरी जो है स्वयं की कोचिंग भी है, मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ और मैं कम से कम मान लीजिए 2017 से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मैं देखिए यहाँ पर मैं फिजिक्स लिखा रहा हूँ, इसके अंदर ही बोर्ड पूछेगा, इसके बाहर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही आप लोग कवर कर लीजिए, बस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं नोट। देखिए एक पॉइंट, देखिए हमारे पास नोट क्या है, जो प्रकाश है ना, प्रकाश छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। फोटॉन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। देखिए ये बात थोड़ा समझ लीजिए, फोटॉन कहते हैं। यहाँ पर जो ये फोटॉन शब्द है ये क्या है, प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमारी शरीर है, तो हमारी शरीर को अगर हम मान लीजिए काटते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, अंग। अगर उन अंगों के अगर हम अंदर जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा। जैसे देखिए शरीर है, शरीर का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले देखिए क्या मिला होगा, हमारी शरीर को काटेंगे तो शरीर से क्या मिलते हैं, अंग। और जब हम अंगों को काटते हैं तो उसके अंदर क्या मिलते हैं, हमें ऊतक। और जब ऊतक को काटते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, कोशिका। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो देखिए जो हमारी शरीर है ना वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। इसी तरह से जो प्रकाश है ना वो छोटे छोटे कण जैसे कि फोटॉन से मिलकर के बना होता है। और जो ये फोटॉन का आकार होता है ना, ये फोटॉन का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। और मैं अभी आपको बताया कि जो हमारी आंख की जो देखने की जो क्षमता होती है ना वो 1000 नैनोमीटर के जो ऊपर की जो वस्तुएं होती है ना, जिनका आकार 1000 नैनोमीटर के ऊपर होता है, उन वस्तुओं को ही हमारी आंख देख पाती है। तो जिन वस्तुओं का आकार अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होगा, बताइए उनको हमारी आंख कहाँ देख पाएगी। और जब उनको हमारी आंख जब नहीं देख पाएगी, तो जबकि फोटॉन का आकार लगभग 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है, तो बताइए हमको प्रकाश कहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब प्रकाश किसी वस्तु में टकराता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है, हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए उसके आगे हमको क्या पढ़ाई करना है। मैं भी आपको बताया कि जो प्रकाश की जो स्पीड होती है ना, जो प्रकाश की जो चाल होती है वो चाल कितना होती है। मैंने अभी आपको बताया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लगभग 30 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश जा सकती है। तो प्रकाश का वेग इतना होता है। अब रहा सवाल कि आखिर प्रकाश की स्पीड को ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो प्रकाश की स्पीड को माप लिए। आखिर जब किसी वैज्ञानिक ने स्पीड को मापा होगा तभी तो जाकर उनको पता चला होगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
तो उस साइंटिस्ट का नाम आप लिख लीजिए, आप नोट करके नीचे से लिखिएगा, नोट करके लिखेंगे प्रकाश के वेग को, प्रकाश के वेग को, वेग को सर्वप्रथम, सर्वप्रथम रोमर, रोमर, रोमर नामक, रोमर नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने मापा था, मापा था। तो देखिए प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लगाइए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, जैसे कि मान लो, देखिए प्रकाश का परावर्तन आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लो कि इस साइड में लगा है कोई बल्ब, ठीक है, तो बल्ब क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो जैसे किसी स्रोत से, जैसे मान लीजिए बल्ब से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे मान लो कोई चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ, अब इधर से प्रकाश आया, इससे टकरा करके प्रकाश इधर की ओर निकल गया, अर्थात बोर्ड के अंदर प्रवेश नहीं कर सका, खाली प्रकाश टकरा करके क्या हुआ, इस साइड से आया और टकराव हो करके इस साइड से निकल गया। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपको समझ में आया होगा, चलिए मैं लिखवा देता हूं, लिखेंगे आप लोग। किसी स्रोत से, किसी स्रोत से, स्रोत का मतलब समझ गए होंगे आप, जैसे कि मान लीजिए कोई बल्ब हो गया या मोमबत्ती हो गई या भी कुछ भी हो गया, किसी स्रोत से चलने वाली, चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी, किसी चिकने, चिकने पृष्ठ से टकराकर, किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में चली जाती हैं, चली जाती हैं, चली जाती हैं, उसे, चली जाती हैं, उस घटना को, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जिस माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ में टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा देखिए फिगर बना रहा हूँ और आप लोग क्या करोगे, उस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करोगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, मान लो कि ये कोई चिकना पृष्ठ है और इस चिकना पृष्ठ के देखिए इधर क्या है, देखिए पीछे की ओर पॉलिश की गई है और देखिए सामने की ओर क्या है, चिकना है। एक तरफ देखिए पॉलिश की गई है, मान लो कोई चिकना पृष्ठ है, ठीक है। अब चिकना पृष्ठ में देखोगे, जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश, जैसे मान लीजिए प्रकाश, मान लीजिए कि ये इधर से, मान लीजिए इस स्रोत से मान लो कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आई, ये मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आई और चिकने पृष्ठ से टकरा करके ये उसी माध्यम में, देखिए जिस माध्यम से ये आई थी उसी माध्यम में वापस देखिए चली जाती हैं। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपतित किरण, देखिए जो किरण आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये है आपतित किरण। और इस देखिए टकराने के बाद जो किरण निकल जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो माध्यम अलग करता है ना, उस माध्यम को कहते हैं अभिलंब। समझ में आई बात? तो इसको आप समझ लीजिए,
ये है अभिलंब, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करता है, जिसका नाम है अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। तो यहां पर देखोगे, अब जैसे ये क्या है, कोई चिकना पृष्ठ है, इसको मैं लिख देता हूं चिकना पृष्ठ। तो आपको समझ में आया होगा कि जिस स्रोत से चलने वाली प्रकाश, देखिए किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया होगा आपको। उसके बाद देखिए, अब देखोगे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसको कहते हैं आई, और आई को कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण, ये होता है आपतन कोण। अब देखिए, जब प्रकाश की देखिए किरणें टकरा करके जाती हैं, किसको कहते हैं आर, और जिसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए, जिस माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से, देखिए जिस माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ में टकरा करके अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंटों का बोर्ड का एग्जाम लगा हुआ है वो स्टूडेंट भी इसको तैयार कर ले। 100% मैं आपको बताया दे रहा हूं, कम से कम 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है, और आपके बोर्ड के पेपर में आपके क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। तो जिन भाइयों का पेपर लगा हो, बोर्ड का हाई स्कूल का पेपर जो लगा हो, देखिए 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट है उत्तर प्रदेश में। तो जिन भी स्टूडेंटों का पेपर यहाँ पर 16 फरवरी से लगा है, जिस दिन भी फिजिक्स का पेपर होगा, 100% मैं कहता हूँ प्रकाश के परावर्तन से एक क्वेश्चन बनेगा। चाहे वो प्रकाश का परावर्तन पूछ ले या तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेगा, लेकिन हर साल देखिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे देखिए मैं बताता हूँ। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, देखिए प्रकाश का परावर्तन आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर अगली जो हेडिंग होगी, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के देखिए क्या नियम है। इसमें देखिए 2 नियम है, ठीक है ना, 2 नियम है। 2 नियम है। जो पहला नियम है, वो पहला नियम क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए, आने वाली किरण जिसको कहते हैं आपतित किरण, और चिकने पृष्ठ से टकरा करके जाने वाली किरण जिसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको कहते हैं आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन देखिए, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे एक चीज और, देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब देखोगे तो तीनों के तीनों देखो एक बिंदु पर हैं। तो पहला नंबर देखिए, नियम हम पहला लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, से खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं, तीनों एक तल पर होते हैं, तीनों एक तल पर होते हैं। देखिए, नियम नंबर पहला है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। आप लोग इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में या फिर 2023 के इस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है।
मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि आप लोग क्या करिए, इस नियम को पढ़ के जाइए। कम से कम आपको बता रहा हूं कि 2 से 3 नंबर का आपका फायदा करवाने वाला है। और जो मैं यहाँ पर ये फिगर बनवाया हूँ, इस फिगर को भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रकाश के परावर्तन के को समझाइए, या फिर प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, यहाँ पर देगा। तो देखिए, हमने पहला नियम हमने पढ़ लिया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, देखिए एक, देखो 1 2 3, देखोगे तीनों एक तल पर है, एक बिंदु पर है कि नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए नियम नंबर पहला खत्म होता है। उसके बाद आ जाइए नियम नंबर दूसरा में। देखिए दूसरा क्या नियम है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण आई है इसको कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण आर है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो मैं आपसे बता दूं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये नियम नंबर दूसरा है। तो हम लोग लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई, यहां पर लिखते हैं कोण आई, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण आर आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण, ये होता है कोण आर के। तो इस नियम को अपने दिमाग में आप गांठ बांध लीजिए। देखिए, जब मैं आपको आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल में ये जो सूत्र निकला ना, कोण आई बराबर कोण आर, ये वहां पर काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, और कल हमको पढ़ना है दर्पण से। हमको देखिए, कल हम शुरुआत करेंगे दर्पण से। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हों, आप क्या करिए, उनके पास इस चैनल का लिंक आप भेजिए। यहाँ पर हाई स्कूल और कुछ दिन के बाद मैं इंटर की फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं कहता, 2 से 3 दिन के बाद मैं हाई स्कूल की मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग मेरे चैनल को आप डेली फॉलो करिए और अपनी नोट्स भी हमारे साथ साथ बनाते रहिए। इसी के देखिए साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।